हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। यानी कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसको कहते हैं, फीडर किसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर किसको कहते हैं और सर्विसमैन क्या होता है, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी बात डिटेल में आज करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले समझिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसको कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इलेक्ट्रिकल पावर का एक पार्ट है, एक भाग है, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर तक। ठीक है, या आप कह सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिकल पावर टू द कंज्यूमर फॉर यूटिलाइजेशन पर्पस। यानी यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो ऐसा ही भाग, ऐसा पार्ट पावर सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर मेनली तौर से हमारा 3 कंपोनेंट यूज़ होता है, जिसको हम फीडर कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं और सर्विसमैन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है तीनों में और इसमें हम लोग किस किस आधार पर डिफरेंस करते हैं, ये सारी बात समझ में आएगी। तो सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ किया गया यहाँ पर, जहाँ पर तीनों चीज़ यानी फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन को दिखाया गया है। ये एक्चुअल डायग्राम नहीं, ये समझने के लिए एक्चुअल डायग्राम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या क्या है चीज़ है। तो सबसे पहले जो सेंटर में भाग दिख रहा है, ये सब स्टेशन है। यानी सब स्टेशन के बाद से आपका मेनली तौर से डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट होता है और हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, सेंड करते हैं, जहां पर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल पावर का यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो अब फीडर का परिभाषा क्या होगा, फीडर किसको कहेंगे। फीडर हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का वह भाग है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, सब स्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रीजनल एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं 3 लाइन, यही आपका क्या है, फीडर है। ठीक है, फीडर इज ए नथिंग बट ए कंडक्टर by which we have to distribute the electrical power or carry the electrical power from substation to the area where we have to distribute electrical power। ठीक है, तो सब स्टेशन से लेकर ये मान के चलिए D एक एरिया है, C एक एरिया और B एक एरिया, A एक एरिया है। यहाँ पर हमको पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है, तो सब स्टेशन से लेकर इस एरिया तक जो हमारा कंडक्टर रन करेगा, दौड़ेगा, इसी कंडक्टर को फीडर कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी जो फीडर की बात है, विशेषता है, फीडर के अंदर हमारे पास टैपिंग नहीं होता है। अब ध्यान से समझिएगा फीडर का जो अब इमेज कीजिएगा आप, हमारे जो मेन रोड पर जो वायर रन करता है 11 kV का, उसी 11 kV के वायर को हम क्या कहेंगे, फीडर कहेंगे। क्योंकि वही फीडर क्या कहेगा, वही कंडक्टर हमारा क्या करता है, सब स्टेशन से हमारे एरिया तक, हमारे गांव तक इलेक्ट्रिकल पावर को कैरी करके लेके आता है। तो ऐसा कंडक्टर जो हमारा सब स्टेशन से हमारे एरिया तक पावर लाता है, ऐसे कंडक्टर को फीडर कहा जाता है। और ये जनरली हमारा 11 kV की लाइन होती है। ठीक है, यानी 3 फेज 3 वायर वाला जो वायर रन करेगा 11 kV का मेन रोड पर, इसी वायर को, इसी कंडक्टर को हम फीडर कहेंगे। ठीक है, ये पहली बात। दूसरा बात, जो फीडर के अंदर विशेषता होता है, फीडर की ये खासियत होती है कि फीडर के अंदर टैपिंग नहीं किया जाता। यानी जो हम लोग टोका बोलते हैं, टोका मारना, तो फीडर के अंदर टैपिंग नहीं करते हैं। टैपिंग यानी कंज्यूमर डायरेक्टली फीडर से कनेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, फीडर कंज्यूमर कहाँ से कनेक्ट होगा, आगे हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेंगे। ठीक है, तो फीडर के अंदर ये खासियत है। दूसरी ये बात है कि फीडर के अंदर टैपिंग नहीं होगा, यानी कोई भी कंज्यूमर डायरेक्टली फीडर पर टोका नहीं मार सकता, टैप नहीं कर सकता और यहाँ से करंट ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सिंपल 11 kV की लाइन 3 फेज वाली रन करती है, जहाँ पर कोई टैपिंग नहीं होता है, तो ऐसे कंडक्टर को ही फीडर कहते हैं। ठीक है, अब ये कंडक्टर, और तीसरी जो बात है फीडर के अंदर, तीसरा खासियत ये फीडर का है कि इसके अंदर हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं हो रहा, क्योंकि टैपिंग नहीं हो रहा। टैपिंग अगर होता, मान के चलिए यहाँ पहला कोई घर लगा हुआ होता, ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये दूसरा हाउस हो गया, तो करंट क्या होता, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होता रहता। पहले यहाँ से मान के चलिए 10 एम्पियर आया, तो अगर ये वाला घर 2 एम्पियर ले लेता, तो इसके पास कितना बचता, 8 ही एम्पियर बचता। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास करंट क्या होगा, अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारा जो हमारे पास जो फीडर है, इसके अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं किया जाता है। ठीक है, ये फीडर से रिलेटेड सारी बात हो गई। यानी फीडर में पहली बात ये हो गई कि हमारा सब स्टेशन से लेकर जो रीजनल एरिया है, जहाँ तक कंडक्टर हम ले जाते हैं,
तो ऐसा कंडक्टर हमारा सब स्टेशन से रीजनल एरिया तक कैरी करने वाला जो कंडक्टर होगा इसी को हम फीडर कहेंगे। दूसरी बात फीडर से रिलेटेड यह है कि फीडर के अंदर कोई भी टाइपिंग नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि फीडर हमारे पास का जो डिज़ाइन होगा वो हमारे करंट रेटिंग के अनुसार होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा करंट इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सेम करंट हमारा उस रीजनल एरिया तक जाएगा, इसीलिए जो हमारा फीडर का डिज़ाइन होगा वो करंट रेटिंग के अनुसार होगा, ठीक है। ये फीडर से रिलेटेड सारी बात होगी। और दूसरा जो हमारे पास कंडक्टर यूज़ होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटर किसको कहेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा कंडक्टर है जो हमारा रीजनल एरिया के अंदर रन करेगा, जहाँ से हमारा कंज्यूमर को सप्लाई मिलेगा या कंज्यूमर तक घर तक कैरी करेंगे हम लोग कंडक्टर को। तो ऐसा कंडक्टर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद से हम लोग कैरी करते हैं, रन कराते हैं, और जो हमारा किसी भी स्ट्रीट के अंदर विलेज के अंदर रन करता है, तो ऐसा कंडक्टर ही क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। तो जो आपका ABCD पॉइंट दिख रहा है एक्चुअली ये क्या है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है, यानी सब स्टेशन से आपकी 11 kV की लाइन रन किया यहाँ पर, और 11 kV की लाइन रन करने के बाद क्या होगा? यहाँ पर एक सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन लगा हुआ होगा, और इस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के बाद आपका क्या होगा? 11 kV को हम लोग 440 वोल्ट्स या 230 वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, स्टेप डाउन कर देंगे, और उसके बाद जो वायर रन करेगा हमारे गली के अंदर, कॉलोनी के अंदर, हमारे विलेज के अंदर, वही वायर कंडक्टर क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो पहली बात हो गई डिस्ट्रीब्यूटर से, यानी ऐसा कंडक्टर जो हमारी स्ट्रीट कॉलोनी के अंदर रन करता है डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। ये आपका 3 फेज 4 वायर भी हो सकता है, या केवल आपकी स्ट्रीट के अंदर एक ही वायर रन करेगा। इसका एक्चुअल डायग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए एक ही वायर दिखाएगा, ठीक है। तो फीडर के अंदर आपका 3 फेज 3 वायर होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आपका 3 फेज 4 वायर भी हो सकता है, या केवल एक फेज ही आपके गली में आएगा। तो जो आपके गली के अंदर, स्ट्रीट के अंदर रन कर रहा है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर कहला रहा है, ठीक है। दूसरी डिस्ट्रीब्यूटर की जो खासियत है, विशेषता है ये कि डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं। यानी टाइपिंग का मतलब घर से जो टोका मारा जाता है, वायर लगाया जाता है, जहां से हमारे पास घर तक सप्लाई आती है। जबकि फीडर के अंदर कोई भी कंज्यूमर डायरेक्टली टाइपिंग नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कोई भी टाइपिंग नहीं होता है, डायरेक्टली यहाँ से आपका सप्लाई आता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक आता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद जो वायर रन करेगा वहाँ पर अलग अलग जगह पर हम लोग टाइपिंग करेंगे, टोका मारेंगे, और वहाँ से सप्लाई लेंगे अपने कंज्यूमर घर तक, लोड तक हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को लाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर टाइपिंग किया हुआ है। तो ये आपका जो दिख रहा है A से लेकर B, B से लेकर C, C से D और D से लेकर A तक, ये सारा आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। और इसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? जगह जगह पर टाइपिंग करते हैं, और टाइपिंग करके हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई अपने घर तक लाते हैं। तीसरा जो बात है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर का विशेषता यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो डिज़ाइन करते हैं हम लोग, रेटिंग करते हैं, वो करंट पर बेस पर नहीं होता। करंट बेसिस पर डिज़ाइन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अलग अलग कंज्यूमर को क्या होगा? अलग अलग करंट मिलेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटर पर अलग अलग जगह पर हमारा करंट अलग अलग होता है। मान के चलिए ये कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन था, यहाँ से 10 एम्पेयर करंट आ रहा है, तो ये वाला पहला वाला जो घर था, ये लोड घर लगा हुआ है, तो घर के पास ये घर कितना ले लिया आपका? मान के चलिए 2 एम्पेयर लिया, तो अब यहाँ पर कितना करंट आएगा आपका? सिर्फ 80 एम्पेयर आएगा। फिर मान के चलिए ये वाला घर 2 एम्पेयर ले लिया, तो अब कितना आ रहा है? 6 एम्पेयर। यानी डिस्ट्रीब्यूटर पर टाइपिंग करने की वजह से जो करंट रेटिंग थी, वो करंट अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर अलग अलग करंट है, इसीलिए जो इसका डिज़ाइन होगा वो करंट के अनुसार नहीं होगा। तो किस बेसिस पर करेंगे हम? वोल्टेज रेटिंग के अनुसार करेंगे, और जो वोल्टेज के अनुसार डिज़ाइन होगा ये आपका क्या होगा? मान के चलिए हमने डिज़ाइन किया इसको कि ये हमको इस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर 220 वोल्ट्स चाहिए, ठीक है, 220 वोल्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर ही हमने उसी अनुसार डिज़ाइन किया। तो अब इसका मान के चलिए पहला घर था, इसको 220 वोल्ट्स मिल रहा है, ये पहला घर को 230 वोल्ट, दूसरे को 220 और तीसरे को मान के चलिए 200 वोल्ट्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है, हमारा प्रतिरोध रेजिस्टेंस होने की वजह से कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, और लास्ट वाले घर को थोड़ा वोल्टेज कम मिलेगा, ठीक है।
तो लेकिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग डिज़ाइन करेंगे 220 वोल्ट्स के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी ±6% आपका क्या हो सकता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर सकता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। मान के चलिए अगर 220 वोल्ट्स का ये डिस्ट्रीब्यूटर है तो +6% या -6% हो सकता है। मान के चलिए 220 वोल्ट्स है तो आपका 230 240 वोल्ट्स होगा, या आपका माइनस के अंदर 200 वोल्ट तक जाएगा। तो इस अनुसार इसी रेटिंग के अंदर आपका क्या होना चाहिए, आपका डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। उससे ज़्यादा या कम होगा तो फिर आपका लोड पर या आपका जो घर के अंदर इक्विपमेंट लगा हुआ है उस पर इफेक्ट होगा, डैमेज होगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर का जो रेटिंग होगा वो वोल्टेज के अनुसार होगा, और वोल्टेज के अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ±6% पर, कहीं कहीं +10% भी किसी किसी बुक में देता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड 3 बात। पहला बात कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारा ऐसा कंडक्टर है जो हमारे रीजनल एरिया के अंदर, हमारे कॉलोनी के अंदर, हमारी स्ट्रीट के अंदर रन करता है। दूसरा बात कि डिस्ट्रीब्यूटर में टैपिंग अलाउ होता है। और तीसरा बात, जो डिस्ट्रीब्यूटर की डिजाइनिंग होगी वो हम वोल्टेज के अनुसार करेंगे, और उस वोल्टेज में हमारा ±6% फ्लक्चुएशन हो सकता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड सारी बात हो गई। तीसरी बात जो है वो सर्विस मेन है। ठीक है, तो आप सर्विस मेन किसको कहेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो वायर रन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर का हमारे गली के अंदर, वहाँ से हम क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं, टोका मारते हैं, और वहाँ से अपने घर तक सप्लाई लाते हैं। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर हमारे घर के एनर्जी मीटर तक जिस वायर का कंडक्टर का यूज़ किया जाता है, इसी कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, सर्विस मेन कहते हैं। यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर घर के एनर्जी मीटर तक उपयोग किए जाने वाला जो कंडक्टर है, वायर है, फ्लेक्सिबल वायर, इसी फ्लेक्सिबल वायर को, कंडक्टर को हम क्या कहेंगे, सर्विस मेन कहेंगे। तो जितना रेड कलर से आपको दिख रहा है ये भी आपका सर्विस मेन, ये भी सर्विस मेन, ये भी सर्विस मेन, ये सारा सर्विस मेन है। और ये आपका यहाँ पर घर है, और घर के अंदर एनर्जी मीटर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आपके घर के एनर्जी मीटर तक जो फ्लेक्सिबल वायर यूज़ कर रहे हैं, तार यूज़ कर रहे हैं, इसी फ्लेक्सिबल वायर को हम क्या कहते हैं, सर्विस मेन कहते हैं। दूसरी बात, जो सर्विस मेन का डिज़ाइन होगा, यानी इसकी जो रेटिंग होगी वो रेटिंग किस अनुसार करेंगे, डिज़ाइनिंग किस अनुसार करेंगे, तो इसका जो डिज़ाइन होता है वो डिपेंड करता है आपका लोड के अनुसार, यानी घर का लोड कितना है। मान के चलिए आपका घर है, तो इस घर के अंदर आपने सिर्फ क्या लगाया हुआ है, एक पंखा और एक बल्ब लगाया हुआ है, तो इसकी डिज़ाइन कितना, लोड कम है, तो आप कम रेटिंग वाला यानी कम करंट का रेटिंग जो होगा वो उसके अनुसार आप यहाँ पर पतला वायर लगा सकते हैं। लेकिन आपके घर का लोड बहुत ज़्यादा है, आपके घर में आपका बल्ब भी है, फ्रिज भी है, और एसी भी लगा हुआ है, कूलर भी लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन भी, सारा चीज़ है, यानी लोड बहुत ज़्यादा है। तो उसी के अनुसार आपको क्या करना होगा, ये वाला वायर को आपको ज़्यादा लोड यानी ज़्यादा करंट कैपेबल जो होगा उस अनुसार आपको यहाँ पर ये वाला वायर को चूज़ करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो ये जो डिज़ाइन इसका होगा ये लोड के अनुसार होगा कि लोड कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा लोड होगा उसी अनुसार आपको वायर यूज़ करना होगा, यानी कि आपको मोटा वायर यूज़ करना होगा जिसके अंदर करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपका फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेंस की बात हो गई। इसके अलावा एक और डायग्राम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसको लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।